साथियों नमस्कार। मनुष्य के कार्य और व्यवहार में आध्यात्मिक ज्ञान का होना क्यों आवश्यक है, मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। लगभग सभी धर्मों की प्राचीन पुस्तकें सैकड़ों हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन वे ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई थी जो कि मानव मनोविज्ञान को बेहतर समझने के साथ साथ मानव की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक कमजोरियों, बुराइयों, आवश्यकताओं, खूबियों आदि को भली भांति समझते थे। इसीलिए धार्मिक पुस्तकों में लिखे गए दिशा निर्देश एवं नीति वचन किसी भी युग में समय से बाधित, अप्रासंगिक एवं अस्वीकृत नहीं हुए। इस आधुनिक युग में भी धार्मिक पुस्तकें ही ऐसा साधन है जो मनुष्य को मन की शांति के साथ साथ सही राह भी दिखा सकती है। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से जहां मनुष्य को सही एवं उचित राह मिलती है, वहीं हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। हम धर्म, कर्तव्य, उचित अनुचित एवं परमात्मा को ज़्यादा अच्छी तरह मानने समझने लगते हैं। इसलिए कभी भी धार्मिक पुस्तकों को पुरानी, महत्वहीन या समयानुकूल न समझने की भूल न करें। जब तक आप किसी पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तब तक उसके गुण दोष एवं लाभ हानि को भली भांति जान भी कैसे पाएंगे। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन से जहां आपको समाज एवं धर्म की मूलभूत विचारधारा एवं सिद्धांत मालूम होंगे, वहीं आप उन सिद्धांतों को अपनाकर या पालन कर समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान भी बना पाएंगे। शारीरिक समस्या के निदान हेतु चिकित्सक की शरण लेनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार मानसिक उलझनों एवं तनावपूर्ण जीवन से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक एवं तत्वदर्शी संत की शरण लेनी आवश्यक है। कार्य दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक कार्य एवं मानसिक कार्य। संतुलित जीवन जीने के लिए दोनों ही आवश्यक है। अक्सर यह देखा जाता है कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा मानसिक श्रम करने वाला व्यक्ति बेहतर जीवन जीता है। इसे एक ज्ञानवर्धक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है कि मोहन नामक एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि सार्थक जीवन कैसे प्राप्त करें। जीवन की डोर उलझी ही जा रही थी, जिसको सुलझाने के लिए किसी तत्वदर्शी मार्गदर्शक संत की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। मोहन ने सुन रखा था कि पास की पहाड़ी की कंदरा में हिमालय से एक तत्वदर्शी संत आए हैं। उनसे सत्संग और शांति की जिज्ञासा लिए वह उनसे मिलने हेतु घर से निकल पड़ा।
आशा थी कि जीवन की गुत्थी का कुछ तो समाधान मिल ही जाएगा। वह जंगल भालू, हाथी और जंगली सुअरों के लिए कुख्यात है। मोहन अंदर से भयभीत हो रहा था, फिर भी उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक पहाड़ी झरना पर कुछ लोग पानी भरते नजर आए, जिन्हें देखकर वह कुछ आश्वस्त हुआ कि निर्जन क्षेत्र पार हो चुका है। वह कुछ ही देर बाद बाबा की गुफा में पहुंच गया। मोहन ने साष्टांग प्रणाम करके कुछ फल फूल और आहार सामग्री भेंट कर उनके पास बैठ गया। जिज्ञासु भक्तों की एक टोली वहां पर पहले से विराजमान थी। संत शिरोमणि जीवन साधना का राजमार्ग बताने वाले थे, जिसे कोई भी गृहस्थ संसारी अपने व्यस्ततम कार्य व्यापार के बीच भी निभा सके। संत ने अपना सत्संग प्रारंभ करते हुए कहा, इस सुर दुर्लभ मानव जीवन को सिद्ध करने के लिए ईश्वर ने सभी साधन बीज रूप में इसी शरीर में दिए हैं। बस इनके प्रति जागरूक होने भर की देर है। यह शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसको हर स्थिति में स्वच्छ, स्वस्थ एवं निरोग रखना है। साधना के क्रम में सबसे पहले अपनी जिह्वा को साधे, जो दोहरे प्रयोजन सिद्ध करती है। पहला है स्वाद और दूसरा है वाणी। इन दोनों क्रियाओं के इर्द गिर्द जीवन का समूचा व्यापार टिका हुआ है। इनमें थोड़ी सी लापरवाही रोग, शोक, तनाव, कलह, क्लेश एवं दुर्घटनाओं का कारण बनती है। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सत्य है। जिह्वा का पहला संयम स्वाद पर नियंत्रण से सिद्ध होता है। जिह्वा का पहला संयम स्वाद पर नियंत्रण से सिद्ध होता है। स्वाद का संयम मिताहारी बनता है। स्वाद का संयम मिताहारी बनाता है। न भूखा रहकर शरीर को तड़पाना है और न ही ठूस ठूस खाकर आलस्य व रोग का अड्डा बनाना है। आहार का संयम शरीर को स्वस्थ व निरोग रखता है और मन को भी ध्यान साधना के उपयुक्त बनाए रखता है। दूसरा, वाणी का संयम लोक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हर पल संवाद की जगह आपसी मतभेद एवं कलह के बीच बोए जा रहे हो तो शांति कैसे संभव है। जब हर पल संवाद की जगह आपसी मतभेद एवं कलह के बीज बोए जा रहे हो तो शांति कैसे संभव है। इसके लिए कम बोले, मधुर बोले और कल्याणकारी शब्द मुंह से निकालें। और एक ईश्वर की संतान होने के कारण एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। यदि कुछ सार्थक कहने के लिए नहीं है तो मौन रहना ही बेहतर है। बिना आशा अपेक्षा के साथ किए गए सेवा कार्य
चित्त शुद्धि का अचूक उपाय है। अपने कर्तव्य धर्म को निभाए बिना किए गए कर्मकांड एवं पूजा पाठ आत्मिक रूप से निष्फल हो जाते हैं। मोहन को लग रहा था कि अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना ही जीवन का साधना पथ है और आत्मदेव की साधना अर्थात आत्मा की प्रेरणा को भगवान का आदेश मानकर पालन करना उत्तम है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।